इस सदी के और इस कालखंड के सबसे बड़े महोत्सव भारतवर्ष में जो मनाया जा रहा है रामलला का, वो अद्भुत है और उसके लिए पूरे नगरवासी अद्भुत तरीके से अपना सहयोग दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये दिन याद रखा जाएगा आने वाले सदियों में, दशकों में, जब हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि हम लोगों ने किस कालखंड में जिया, हमने किस दशक में जिया, हमने किस अवसर में जिया और हमने किन चीज़ों को देखा, अपनी नज़रों से किसको अनुभव किए और किस हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने इस अवसर को, इस शुभ अवसर को हम लोगों ने एक पवित्र दिवस के रूप में मनाया। निश्चित तौर पर ये अद्भुत होगा और शहरवासी गजब का और गजब का उत्साह के साथ में पूरे शहर में जो जोश खरोश के साथ में इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं, जो उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो जन सहयोग आ रहा है, जो आर्थिक सहयोग आ रहा है, जो मन से सहयोग आ रहा है, वो अपने आप में अद्भुत है। निश्चित तौर पर इसको पूरा राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व देखेगा। इसी मनोकामना के साथ में जय श्री राम। राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश भर में उत्सव का वातावरण है। उसी कड़ी में हम लोग अंबिकापुर के अंदर नगरवासी मिलजुल करके इस महा उत्सव को अच्छे से मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसी तारतम्य में 1 लाख दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम स्टेडियम ग्राउंड में रखा गया है। ये दीप प्रज्वलन के पूर्व दीप बिछाने के लिए पूरे नगरवासियों के सहयोग से दीप को 1 लाख दीप को हम लोग बिछा रहे हैं और इस दीप बिछाने के पश्चात 1000 मात्र शक्तियों का पंजीयन किया गया है। वो 1000 मात्र शक्तियाँ सुरक्षा के कारणों से ये तैयारियां की गई हैं, वो इस दीप को प्रज्वलित करने में आकर के यहाँ पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाली है। उसके पश्चात रामलला की आरती करेंगे। रामलला की आरती के पश्चात आतिशबाजी का कार्यक्रम है। उसके बाद लेजर शो, भगवान प्रभु राम जी के चरित्र चित्रण का एक कार्यक्रम है, वो उसको बच्चों के लिए प्रसारित दिखाया जाएगा और लाइट शो का कार्यक्रम है। उसके बाद किशन भगत जो भजन संध्या इंदौर से जो हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे यहाँ पर। इस तरीके से लगभग 3 से 4 घंटे हम लोग इस उत्सव को, महोत्सव को मनाएंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पूरे घर घर में दीप प्रज्वलित करने का अभियान है, तो उसी कड़ी में सामूहिक तौर पर हम इस उत्सव को, इस आयोजन को कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया हम लोग स्टेडियम ग्राउंड में कर रहे हैं, ताकि हम लोग बड़ी संख्या में मिलजुल करके इस महोत्सव को, जो हम लोगों को बड़े लंबे समय के बाद बड़े सौभाग्य से प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर मना सकते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के जो उत्साह है, उसके लिए जो आवश्यक सुरक्षा की, यातायात की व्यवस्था की जानी चाहिए, उसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उसका मैं संतोष बिहाड़े, गोल्डी कहते हैं, मैं भी इस कार्यक्रम में एक छोटा सा योगदान देने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्यक्रम ऐसा है कि ये 1 लाख दीप यहाँ जलाने का मात्र शक्तियों द्वारा निर्णय लिया गया, सबके द्वारा सामूहिक। और जैसा कि नीलेश भाई ने पहले भी बता चुका है, और 1 लाख दिया जला रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भजन संध्या, कुछ आतिशबाजी होगी और उसके बाद में वो इस भजन संध्या है किशन भगत जी का, और लेजर शो है। उसके बाद ये यहाँ पर 30 फीट की एक रंगोली बना रहे हैं हमारे बच्चे लोग, है ना, छोटी बहन लोग हैं, उन लोग रंगोली बना रहे हैं 30 फीट का। और उस दिन जैसा कि पता चला, शहर में बहुत उत्साह है। बहुत पहले जैसे हम लोग को बताया गया था कि राम भगवान जब वनवास से आते हैं तो दीपावली उसी को उपलक्ष्य मनाया जाता है। आज वही दीपावली हम लोग अपने समय में ये देख रहे हैं कि राम भगवान अपने यहाँ विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, उसी रूप में हम 22 तारीख को अब दीपावली मना रहे हैं, ये महादीपावली। ये हम उस चीज़ के गवाह बनने जा रहे हैं। अपने आप में बहुत मतलब आनंदित महसूस हो रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं कि उस चीज़ के हम साक्षी बन रहे हैं। मेरा नाम विकास कुमार वर्मा, नगर निगम पार्षद। और कार्यक्रम की जो तैयारी हो, 1 लाख दीपक जो 22 जनवरी को संध्या में जलने वाला है, उसका तैयारी आज यहाँ पे चल रहा है और बड़ा सौभाग्य का ये पल है। और ये पल वैसा अपन देख रहे हैं कि जो 550 साल में पहले राम जी जब रावण को मार के आए थे, तो वो जो पल देखे, और आज जो ये पल देख रहे हैं अपन कि भगवान हमारे रामलला अपने स्थान पे आ रहे हैं, हम लोग उस पल को देख रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमसे ये पूछेगी कि आप लोगों ने अपना कैसा योगदान दिया। जैसे राम सेतु बना था तो उसमें गिलहरी का भी अंश था। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ के शहरवासी जिस तरह से इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग दिए हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को हम लोग महसूस करते हैं।
और भगवान राम के लिए जितना करें उतना हमारे लिए कम है। संख्या का तो कल्पना नहीं कर सकते। जैसा हम लोग जिस जिस जगह पे जा रहे हैं, इस शहर के जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के, लगता है कि ये जैसा अंबिकापुर में रावण दहन का एक कार्यक्रम होता था, उससे बढ़ चढ़ के ये कार्यक्रम में आने का संभावना है। और लगभग यहाँ पे 50,000 भीड़ आने की संभावना ऐसा लग रहा है। ग्रामीण पूरे सरगुजा संभाग पे निमंत्रण दिया गया है और वहाँ से सब लोग बढ़ चढ़ के अपने अपने व्यवस्था से आ रहे हैं। मेरा नाम कमलेश है और मैं एक योग शिक्षक हूँ। इस सरगुजा ज़िले में योग का प्रचार प्रसार करता हूँ। जैसे अखंड रामायण का पाठ होने जा रहा है और 24 घंटे का ये पाठ रहेगा और अगले दिन 10 बजे समाप्त होगा 22 तारीख को। और 22 तारीख को ही 10 बजे से 11 बजे तक यज्ञ हवन का कार्यक्रम रखा गया है। यज्ञ हवन का कार्यक्रम रखने से हमारी हजारों वर्ष पुरानी ये पद्धति है, सनातन पद्धति है, और यज्ञ करने से सारी वातावरण का शुद्धि होता है। लोगों के मानसिक का जो डिप्रेशन अवसाद है वो सारी समाप्त होती है और मनुष्य जो है सकारात्मक होता है। सारी नकारात्मक शक्तियाँ जो ऊर्जा है वो समाप्त होती हैं और इस शहर के लिए, वातावरण के शुद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जैसा कि ये आयोजन जो है, ये श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में होने जा रही है, उसी के उद्देश्य को लेकर 1 लाख दीपोत्सव का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है। निश्चित रूप से ये दीप जलाने का जो 1 लाख का उद्देश्य रखा गया है, तो ये केवल प्रतीकात्मक रूप से है और ये सभी लोगों के लिए आवश्यक है कि सभी के दिलों में, सभी के मन मस्तिष्क में एक दीप जले, अग्नि का जो वास हो। और जो दीपक जलाने का उद्देश्य है कि उजाला हो, प्रकाश का जो प्रतीक है। तो सभी के जीवन में सारे प्रकार के जितने भी अंधकार हैं, वो अज्ञानता का अंधकार हो, चाहे वो सारी किसी भी प्रकार की जो अंधकार है, वो सारी अंधकार मिटे। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, वो सारे जो हमारे जो अवगुण हैं वो समाप्त हो और हम जो है पवित्र मन से पवित्र कार्य करें और राम जैसा जो चरित्र है उसको भी जिए। मात्र चित्र की पूजा करने से हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा, उनके चरित्र का भी पूजा करना पड़ेगा। राम जी ने कैसा जीवन जिया था, उनके भीतर जो दया, करुणा, साहस, निर्भयता, पुरुषार्थ, सजनता, विनम्रता, उत्साह, उमंग, धैर्य, वाणी, साहस का जो उन्होंने परिचय दिया था, वैसा जीवन हमारा होना चाहिए। सारी नशा, वासनाओं और रसना, अपराध से मुक्त होना चाहिए हमारा जीवन। और वातावरण को भी इसी प्रकार से, पूरे देश को भी हमें इसी रूप में लेके आगे चलना है और शून्य से शिखर की यात्रा करना है और भारत को पुनः जो है विश्व गुरु बनाना है। पहले भी विश्व गुरु था और बीच खंड काल में हम कहीं ना कहीं हमारी हरासमेंट हुई थी। हमारी पूरी दुनिया को सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान देने वाला भारत, तो भारत को पुनः जो है विश्व गुरु बनाना है। इसी उद्देश्य में, इसी कड़ी में हम पुनः जो है आगे बढ़ रहे हैं। 500 वर्ष की तपस्या के बाद, परिश्रम के बाद हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। श्री राम मंदिर का निर्माण और राम जी का प्राण प्रतिष्ठा, कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दिया, तब जाके जो है ये दिन देखने को, शुभ दिन देखने को हमें अवसर मिल रहा है। तो सभी लोगों को इसमें सहभागी बनना है और सब लोगों को सहभागी बन के उत्सव को, इस आनंद को लेके चलना है। धन्यवाद। ओम। 1 लाख दिया जलाने की जो कार्यक्रम है गांधी स्टेडियम में, विगत 40 दिनों से इसकी तैयारी प्रारंभ हो गई थी और हर एक वार्ड में लगभग 40 मीटिंग की गई है और ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे हर एक घर में कार्ड पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। आज पूरा शहर राममय हो गया है और आज शाम का तो ऐसा समय था कि स्वयं इंद्रदेव ने श्री राम भगवान के स्वागत में हल्की हल्की जो फुहारों से जो बारिश हुई है, वो यह दर्शाता है कि स्वयं इंद्र भगवान ने श्री रामचंद्र जी का स्वागत करने के लिए आज इस अंबिकापुर में बारिश, उसको आप स्वयं देख सकते हैं कि ये भगवामय हो गया है और पूरा शहर अयोध्या की तरह सजा हुआ है। समस्त हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि वह अपने घरों में दीप जलाएं और उसके बाद शाम को गांधी स्टेडियम में जो भी कार्यक्रम है, वो लेजर शो हो, जगराता हो, दीप जलाने कार्यक्रम है, उसमें सभी सनातनी भाइयों का हम दिल से स्वागत करते हैं। आएँ, इस दिन को ऐतिहासिक बनाएं। 500 सालों के बाद यह मौका मिला है। शायद हम लोग सौभाग्यशाली होंगे या ऐसा माने कि हम लोग शायद त्रेता युग में कुछ रूप में होंगे, जो ऐसा सौभाग्य मिल रहा है हम लोगों को ऐसा काम करने का कि हमारे सामने 500 साल बाद यह मौका मिला है कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर बने। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए।